धान के टूटे फूटे छिलके पड़ोसन से मांग कर फटी पुरानी धोती में गठड़ी बना के पति को दे दी। सुदामा कुछ मांगने नहीं गया, पत्नी के कहने से मित्र से मिलने गया है। द्वारका में पहुंचा, द्वारपालों के भी इतने ठाठ हैं और वो दुबला पतला ब्राह्मण टूटी सी छड़ी लेकर फटी पुरानी धोती के साथ जैसे ही प्रवेश किया, कृष्ण से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। और वहां उनका नाम था श्री श्री गजराज द्वारकाधीश महाराज। सीधे बोल दिया मेरे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल समझ गए कि हमारे प्रभु के कोई नजदीक है। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, दासियां बैठी हैं, चरणों की सेवा हो रही है। जाकर द्वारपाल ने कहा है भगवान आपसे कोई मिलने आया है। द्वारकाधीश महाराज की जय हो, सेवक एक संदेशा लेके आया है, बोलो। भगवान आपसे एक भक्त मिलने आया है। टूटी सी छड़ी है, फटी सी धोती है, दुबला पतला शरीर है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने चाहे कुछ सुना ना सुना, लेकिन सुदामा जैसे ही सुना भाग लिए। दास दासियों को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, चरण पादुकाओं को छोड़ा, सुदामा आया है, सुदामा आया है। और सुदामा ने सोचा इसके इतने ठाट बाट, कहीं द्वारपाल क्या सोचेगा, मेरा संदेशा ना दे, कृष्ण आए ना। वो वापिस जाने लगा और भगवान पागलों की तरह भागे हैं और जाकर सुदामा को बाहों में भर लिया है, गले लगा लिया है। रोने लगे, रे मित्र इतने दिन कहाँ लगा दिए, क्या बात है। सब हैरान है, ऐसा कौन है ये, ऐसा कौन है ये जिसके लिए कृष्ण भागे हैं। दुनिया वाले कृष्ण के लिए भागते हैं, गोपियां कितने जन्म भागी हैं, संत कितने जन्मों तक भागे एक दीदार के लिए। ऐसा ये कौन है जिसके लिए कृष्ण भागे हैं। बाहों में भर लिया, गले लगा लिया, रोने लगे। जितने दिनों तक भूख प्यास से पीड़ित हुआ है, कृष्ण का नाम नहीं लेना भूला, उतनी बार कृष्ण ने गले लगा के उसे सुदामा 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 कहा है। बोलना पड़ेगा महाराज। भूख प्यास से पीड़ित परिवार, बच्चों ने, पत्नी ने धैर्य नहीं छोड़ा है, बाहों में भरकर गले लगाकर उतने ही आंसू प्रभु ने सुदामा के लिए बहाए हैं। सिंहासन पर बिठाया है, दास दासियों से नहीं, रुक्मणी से कहते जल लेके आओ। और जब तक रुक्मणी जल लेके आई, अपने मित्र के पैरों को देखकर, छालों को देखकर, लहू लुहान पीड़ित उन पदों के निशानों को देखकर इतना रोए हैं कि आंसुओं से प्रभु ने सुदामा के पैर दिए हैं। देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए जब तक रुक्मणी पानी लेके आई, आंसुओं से ही पैर धो दिए। जिसके भाव में, जिसकी भक्ति में, जिसके प्रेम में, जिसके नाम में, जिसके सत्संग में, जिसकी कथा में अनायास ही कोई आंसू निकलता है, उस भगवान के आंसुओं ने सुदामा के पैर धोए हैं। ऐसा सुदामा ने क्या किया है? सुदामा ने जमीर नहीं बेचा है, सुदामा ने आत्मसम्मान नहीं बेचा है, सुदामा ने चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भोजन मिले ना मिले, लेकिन अपने कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ा है। बोलना पड़ेगा महाराज। हरि नाम में कितनी ताकत है, अमृत है रे नाम हरि का, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस हरि नाम में इतनी ताकत है कि हरि नाम करते करते एक आंसू भक्त के आ गया तो भगवान आए, और यहाँ भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए हैं। बचपन की बातें पूछी, शादी विवाह की बातें पूछी, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, सुदामा संकुचाया है, ये राजा है और कच्चे चावल, लेकिन भगवान से कुछ छिप नहीं सकता। पोटली छीनी है, एक मुट्ठी खाकर एक लोग की संपदा दे डाली, दो मुट्ठी खाकर दो लोग की संपदा दे डाली।
तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु कच्चे चावल मत खाइए, पेट में दर्द हो जाएगा। और आंखों ही आंखों में भगवान भाव ही भाव में रुक्मणी को समझाते हैं, रोक मत, अगर ये ब्राह्मण ना होता और तेरा पत्थर ना लेके आता तो आज तू मेरे साथ ना खड़ी होती। इसने कर्म ऐसे किए हैं, इतना दिया पता ही नहीं चलने दिया। सुदामा के घर की दशाई नहीं, सुदामा जिस नगर में रहता था उसकी भी काया कल्प कर दी। इतनी होती है हरि नाम में शक्ति, भगवान के नाम में शक्ति। लेकिन ले कौन, बोलना पड़ेगा, कौन ले? ऐसे कर्म करो कि जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहो, बोलना पड़ेगा महाराज। इतना दिया है, क्यों? कर्मों के बस, उसने कर्म किए थे, तुम्हें तुम्हारे कर्मों के बस में मिलेगा। जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना मिटोगे उतना उठोगे, जितना औरों के लिए जियोगे तुम्हें उतना जीवन मिलेगा। सुदामा की तरह, सुदामा जैसा शब्द आप में हो, सुदामा जैसा भाव आप में हो, और सुदामा की तरह भगवान आपको मिले, मेरी यही प्रार्थना होगी। लेकिन मेरी प्रार्थना से क्या होगा? आपके कर्मों से आपको मिलेगा। मैं तो आपको बता सकती हूँ, मैं तो आपको कह सकती हूँ। मित्र का जीवन में क्या महत्व है? तुम किसी के साथ दोस्ती करो, तुम्हारे साथ कोई दोस्ती करे, दोस्ती में व्यापार होते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा सुनने को मुझे यही मिलता है कि दीदी मैंने दोस्त के साथ व्यापार किया था और व्यापार चालू हुआ तो दोस्त या तो धोखा दे गया या लेके ही भाग गया। पैसे मारो तो बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन जो देवे धोखा यार ने वो यार नहीं,